हेलो एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना में आने वाले कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें यहाँ पर कार्यपत्रक 1 दिया है और इसमें है कि अपने घर व कक्षा कक्ष में दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को एकत्र करें। अपने मित्रों, अभिभावकों व शिक्षक से विचार कर निम्न सारणी को पूरा करें। नीचे दी गई सारणी, ये एक सारणी दे रखी है नीचे, इसे हमें पूरा करना है। तो देखिए एक बार हम कैसे करेंगे। यहाँ वस्तुएं दे रखी है, ये है पदार्थ जिससे बनी है। इनमें है वस्तुओं में जैसे कुर्सी लकड़ी से बनी है, मेज लकड़ी की बनी होती है, नोटबुक कागज से बनती है, खिलौने हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं, दरवाजा है, दरवाजा लकड़ी का भी बनता है और लोहे का भी बनता है, बेंच है वो लकड़ी का बनता है और पेन है वो प्लास्टिक का बनता है, टंकी है वो प्लास्टिक की बनती है। तो इस तरह से ये सारणी हमने पूरी कर दी है। अब आगे आता है कार्यपत्रक 2 और इसमें है कि निम्न वस्तुओं को मित्रों व शिक्षक की सहायता से इकट्ठा करें। अब यहाँ पर देखिए कुछ वस्तुएं दे रखी है, इन्हें हमें इकट्ठी करनी है और यहाँ पर लिखनी भी है। इसने कहा है जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया नहीं जा सकता और कठोर पदार्थ कहते हैं। यहाँ और आया ना, ये थोड़ा गलती से दे दिया है। जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया नहीं जाता उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं, ऐसे आना था यहाँ पे। अब आगे इसने कहा है दो ऐसी वस्तुएं, कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में है, ऐसी कठोर वस्तु लेकर आनी है, यहाँ पर लिखनी है। जैसे हमने ली है लोहे की कील और लकड़ी। कहाँ पर है? ऊपर है। ऊपर कहाँ? ये देखिए लोहे की कील ये रही है ना, और लकड़ी देखो ये रही। तो ये हमने ऊपर से ही छांट ली है। अब इसने कहा है दो ऐसी कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है। ऐसी कठोर वस्तु जो है वो बताना है। तो वो है जैसे कि दरवाजा, देखो ऊपर है नहीं इसमें कहीं पर भी। एक है बेंच। तो यहाँ पर नीचे हमें ऐसी ऐसी वस्तुएं लिखनी है और ऊपर से छाटनी है, और कुछ वस्तुएं होंगी जो हमें उपरोक्त सूची में नहीं मिलेंगी, वो लिखनी है। तो देखिए एक बार इसमें है जिन वस्तुओं को आसानी से, यहाँ पर दिया है कि आसानी से दबाया जा सकता है उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। पहले आया था ना कि आसानी से दबाया नहीं जा सकता उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। अब आया कि आसानी से दबाया जा सकता है कोमल पदार्थ कहते हैं। दो ऐसी कोमल वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में है वो है स्पंज और एक है सूखी पत्तियां। और दो ऐसी कोमल वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है, वो रुई नहीं है, कागज नहीं है। तो ये हमने लिख दी। आगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे लुप्त हो जाते हैं। वे पदार्थ जल में विलय कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ जैसे कि नमक, चीनी होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। तो जो पानी में घुलने वाले पदार्थ होते हैं बच्चों, उनको विलय कहते हैं। ठीक ऐसी दो ऐसी विलय वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में है, वो नमक दे रखा है और चीनी। दो ऐसी विलय वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है, कपड़े धोने का सोडा यानी सर्फ जिसको बोलते हैं, और एक है नींबू। आगे अब यहाँ है नेक्स्ट कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे लुप्त नहीं होते हैं। वे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। जो पदार्थ जल में, पानी में घोलने पर ना घुले तो वो अविलय पदार्थ कहलाते हैं। जो अविलय वस्तुएं हैं, जो दो अविलय वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में है, वो सरसों का तेल है और बालू मिट्टी है। ये घुलती नहीं है। सरसों का तेल है, अगर हम पानी में डालेंगे तो ऊपर ही तैरता रहता है। ऐसे ही बालू मिट्टी है, अगर पानी में डालते हैं तो नीचे तह में बैठ जाती है। अब यहाँ इसने कहा है दो अविलय वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है, वो है लौह चूर्ण और एक है चाक पाउडर। अब आगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे डूब जाते हैं। तो दो जल में डूबने वाले पदार्थ जो सूची में है वो तो कंकड़ है,
और एक है लोहे की कील। दो जल में डूबने वाले ऐसे पदार्थ बताने हैं बच्चों आपको जो सूची में नहीं है। वो है कंचे और चम्मच। चम्मच जो है वो पानी में डूबती नहीं है, और डूब जाती है, सॉरी डूबने वाली है ये चम्मच। चम्मच जो है वो पानी में डूब जाती है, पानी में डालते ही, तैरेगी नहीं। अब आगे है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे तैरते हैं। दो जल की सतह पर तैरने वाले पदार्थ जो सूची में है वो है लकड़ी का बुरादा और प्लास्टिक, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। दो जल की सतह पर तैरने वाले पदार्थ वस्तुएं जो सूची में नहीं है वो है सूखे पत्ते और पंख। आगे यहाँ कार्यपत्रक 3 दिया है और इसमें है कि आप कांच का एक गिलास लो, अपने सबसे प्रिय मित्र से कहो कि वह ठीक आपके सामने बैठे। अब आप कांच के उस गिलास से अपने मित्र को देखने की कोशिश करें। क्या आप अपने मित्र को देख पा रहे हैं? बताओ, कांच का गिलास है, मित्र दिख रहा है? हाँ, तो इसमें हम हाँ पर टिक करेंगे। आगे है, अब उसी गिलास में पानी डालकर अपने मित्र को देखने का प्रयास करें। क्या आप अपने मित्र को देख पा रहे हैं? हाँ, फिर भी आप देख पाओगे। अब आप उस ग्लास की जगह अपनी नोटबुक लो और उसके अंदर से अपने मित्र को देखने का प्रयास करें। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? नहीं, अब हम उसे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। अब आप एक अखबार या कागज का पेज लो, उसे अपने तेल लगे बालों पर रगड़ो। अब उस तेल लगे कागज से अपने मित्र को देखने का प्रयास करो। आपको कैसा दिखाई दे रहा है? हमें धुंधला दिखाई देगा, तो धुंधला जो है इस पर हमें टिक करना है। आगे यहाँ है कि अब आप, ये धुंधला ये तो हो गया। अब आगे है कि जिन वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई दे वे पारदर्शी कहलाती हैं, यानी जिससे हमें साफ साफ दिखाई दे जाता है। जैसे कांच का गिलास था, है ना, उससे हम आराम से अपने दोस्त को देख पा रहे थे। तो ये पारदर्शी पदार्थ जो है वो कहलाते, पारदर्शी कहलाती हैं जिन वस्तुओं से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कांच है, जल है, वायु है। जिन वस्तुओं से स्पष्ट न दिखाई दे वे पारदर्शी यानी कि धुंधला कहलाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। ऐसी दो वस्तुएं, कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है, वो उपरोक्त सूची में कठोर वस्तुएं दीवार नहीं है, यहाँ पर दीवार आ जाएगा, और एक है नोटबुक। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय।